हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, डेट बढ़ने से आपको भरपूर समय मिल गया है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को कवर करिए। तो आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे आधुनिक भारतीय समकालीन कला है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पार्ट 6 में देखेंगे जो है कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसको हम गौर से समझेंगे और देखेंगे भी। तो देखिए, इसके पहले जो है हम पार्ट 1 से लगाए 5 तक हम बता दिए हैं, ठीक। उस वीडियो को आप ठीक है देख सकते हैं। तो देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहद कला कोश के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, बृहद कला कोश, इसके लेखक को पूछ रहा है। ज्योति जोशी, रूप नारायण बाथम, शेखर सेन, विनोद भारद्वाज। इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विनोद भारद्वाज, ठीक। चलिए, अब हम इसके बारे में विशेष थोड़ा सा और जानते हैं, क्या क्या चीज़ के हैं और कौन कौन पुस्तक के कौन कौन लिखे हैं। देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए। अगर हम चीज़ों को नीचे बिंदु जो दिया होता अच्छे से समझेंगे तो हमारा कवर होता चला जाएगा। तो देखिए, कह रहा है कि बृहद कला कोश के लेखक कौन है, विनोद भारद्वाज है। अब कह रहा है भारतीय कला अगर पूछता है तो लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कला एवं स्वदेशी के लेखक आनंद कुमार स्वामी जी हैं। रूपावली और शिल्प कथा के लेखक नंदलाल बोस जी हैं। हिंदू विवाह पाठ के लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं। आर्ट एंड इल्यूजन के लेखक E.H. ग्रोमविच हैं। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक प्रोफेसर कलिंगवुड हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। और आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति बी स्थपति है। तो ये क्वेश्चन पढ़े और कई लोगों के बारे में हम डिस्कस कर लिए। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है पढ़ाने का, कि हम चीज़ों को अच्छे से समझते चलें, ठीक। चलिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। चलिए, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ध्यान दीजिए, 127 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहा है रिदम व सांग, ध्यान दीजिएगा, रिदम व सांग ऑफ फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार की है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एन.एस. बेंद्रे, अवनींद्रनाथ टैगोर, के हैबर या फिर सुजा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, के हैबर जी कौन थे, के हैबर जी थे, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया है, बी को सी को बी, लेकिन देखिए ये चीज़ें जो है सही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इससे कोई बात परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक। चलिए, अगला कह रहा है रिदम व सांग ऑफ द फील्ड नामक चित्र के हैबर के ने चित्रित किया था। इनके चित्र प्रवाह, पर्वतधारी, श्रद्धा, संगीत, होली, दीपावली, अजंता, मुर्गों की लड़ाई, माँ बेटी, पनघट, मयूर, यमुना आदि। हैबर फ्रेंच कलाकार गोंगवा और पाल सेजान से अधिक प्रभावित थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हैबर जी थे, पाल गोंगवा और फिर जो है और सेजान से बहुत ज़्यादा क्या थे, ये प्रभावित थे। और 1912 ईस्वी में कर्नाटक के एक छोटे से गांव कटंगरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था। सन 1950 से 66 तक 16 वर्ष आप बड़ौदा रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षण देते रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के शीर्षकार थे। इनके नेतृत्व में बंगाल शैली का जन्म हुआ था। तो एक एक चीज़ पढ़ते हुए आपको अच्छे से चलना है और चीज़ों को बारीकी से समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं हम, देखिए ध्यान से। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर कह रहा हूँ बार बार, अच्छे से पढ़ा करिए प्रश्न को थोड़ा भी गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी, बुडापेस्ट में, गोरखपुर में, लाहौर में, नई दिल्ली में। इसका आपका आंसर हो जाएगा, इनका जो मृत्यु होता है लाहौर में हुआ था, ठीक। चलिए, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि व्याख्या में अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। ये भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। इन्होंने पाश्चात्य चित्रण विधि में भारतीय विषयों पर चित्र रचना की और 28 वर्ष की अल्प आयु में 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को इनकी मृत्यु जो है लाहौर में हो गई थी। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक। चलिए,
129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मकबूल फ़िदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं। किसकी बात कर रहा है? स्थान से संबंध की बात कर रहा है। बांग्लादेश से, भारत से, पाकिस्तान से, ईरान से। तो जाहिर सी बात है ये भारतीय कलाकार थे, तो भारत से इनका संबंध रहेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन का संबंध भारत से है। हुसैन जी का जन्म 7 सितंबर 1915 ईस्वी में खड़गपुर सोलापुर जिला महाराष्ट्र में हुआ था। हुसैन ने देवललीकरण से पेंटिंग की शिक्षा और इंदौर मध्य प्रदेश में ली। भारतीय कला हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता था और 1955 ईस्वी में हुसैन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। हुसैन को 1966 ईस्वी में पद्मश्री और 1973 ईस्वी में पद्म विभूषण और 1951 ईस्वी में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो अच्छे से चीज़ों को समझना है हमें। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को क्रम से क्रम देखते जाएंगे तो हम आपके आधुनिक कला हुआ है, कोई भी कला हुआ ऐसा हम आपको बता देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे किस किस तरह से बताए हैं। और आपको अगर समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए कोई पेपर ऐसा कला का जो है टीएसटी पीटी कोई भी हो पेपर निकले ना, तो ध्यान से आप चीज़ों को समझिए कि कह क्या रहा है। और एक चीज़ इतना गौर कर लीजिए आप लोग, जैसे जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो विकल्प देखते हैं तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। और नीचे के जो वर्णन है अगर हम करेंगे तो हमारा आने वाला जो आसपास का क्वेश्चन होता है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता है। ध्यान दीजिएगा, फिल्म निर्माता की बात कर रहा है। ठीक, आर.एस. बेस्ट, हुसैन, बी.सी. सान्याल, वी.एस. आर्या। तो आपको आंसर देना है हुसैन जी। ठीक, कौन थे? हुसैन जी थे। चलिए आगे देखते हैं। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध कलाकार, फिल्म निर्माता भी हैं। हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म थ्रू द आई ए पेंटर पर नज़र डालना, एक पेंटर है उस पर नज़र डालना। इस फिल्म को 1968 ईस्वी में बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। अन्य फिल्में गजगामिनी, मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज। मीनाक्षी फिल्म में हुसैन ने 3 शहर कौन से, हैदराबाद, जैसलमेर, प्रयाग, चट्ट गणतंत्र को इन्होंने दर्शाया था या दिखाया था। हुसैन ने लगभग 12 फिल्मों को निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लगभग 12 फिल्मों का क्या किया था, निर्माण किया था। चलिए तो इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें हम बताएं आपको। अगला हमारा देखिए क्या कह रहा है, 131 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर करना है। चलिए कह रहा किस कलाकार ने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किया। ध्यान दीजिएगा, सिनेमा के पोस्टर की बात कर रहा है। नंदलाल बोस, हुसैन, ए.के. हालदार, बेंद्रे। तो आपका आंसर क्या सही होगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन, एम.एफ. हुसैन। ठीक, मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम है। तो इनके बारे में फिर देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा कि एम.एफ. हुसैन अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के लिए पोस्टर चित्रित करते थे और 1936 में हुसैन मुंबई चले आए जहां सर जे स्कूल आर्ट में प्रवेश लिए और इसी समय हुसैन सिनेमा होर्डिंग बनाते थे और मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए। 1941 में हुसैन ने जो फर्नीचर डिजाइन का कार्य किया और वस्तुतः हुसैन आधुनिक भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक हैं। चलिए बहुत अच्छे काम ही अपने ज़माने में इन्होंने किया था। ठीक, और ये फ़ैन किसके थे, तो फ़ैन थे ये वो मीनाक्षी जो उनको कहा माधुरी दीक्षित को कहते हैं, ये बहुत बड़े उनके फ़ैन भी माने जाते थे। चलिए ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य, ध्यान दीजिएगा दृश्य चित्रकार की बात कर रहा है। मदन लाल नागर, यामिनी राय, रणवीर सिंह बिष्ट, के.एस. कुलकर्णी। अगर दृश्य चित्रकार की अगर हम बात करें तो मदन लाल नागर जी थे। कौन थे, मदन लाल नागर जी थे। ठीक, चलिए अब थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। मदन लाल नागर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार मदन लाल नागर जी का जन्म 4 जून 1923 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। मदन के अग्रज विख्यात लेखक अमृत लाल नागर
ने उनको लखनऊ के सरकारी आर्ट स्कूल में भर्ती करा दिया। उनको असित कुमार हालदार जैसे चित्रों का निर्देशन प्राप्त हुआ था। उनकी कृतियों में मनुष्य का मायाजाल उत्तम है। उनके राष्ट्रीय ललित कला अकादमी निराला पुराना शहर जो मदन लाल नागरकर जी का चित्र का इनको पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने चित्र, ये जो चित्र बहुत बढ़िया इनका है कि क्या है, निराला पुराना शहर। तो इस तरह एक एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करता चलना है, ठीक। तो वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को समझते चलिए। देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। बाल बधु किसकी कृत है? ध्यान दीजिए, कह रहा है बाल बधु किसकी कृत है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, यामिनी राय जी की है, राजा रवि वर्मा जी की है, अमृता शेरगिल जी की है। अगर इनकी बात करेंगे हम बाल बधु की, तो एक सेकेंड अमृता शेरगिल जी की है। किसकी है? अमृता शेरगिल जी की। ध्यान दीजिएगा, अमृता शेरगिल जी की है, ठीक। चलिए अब देखते हैं फिर इनके बारे में थोड़ा, तो समझिए फिर। कह रहा है कि बाल बधु अमृता शेरगिल की कृत है। अमृता के अन्य प्रसिद्ध चित्र मदर इंडिया, तीन बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, ब्रह्मचारी, बुद्ध श्रृंगार आदि। अमृता ने अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया और सन 1935 में बनाए गए चित्र मदर इंडिया, हिल वुमेन और भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बूडापेस्ट, हंगरी में इनका हुआ था, ठीक। और मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु उनका हुआ था कहाँ? लाहौर में हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 134 नंबर कह रहा है कि के हैब्बर का पूरा नाम क्या था? कृष्ण कुमार हैब्बर, कमल कुमार हैब्बर, कटिंगरी कृष्ण हैब्बर, कटिंगरी कोच्चि हैब्बर। इनका पूरा नाम जो था क्या था? एक सेकंड बता रहे हैं। इनका पूरा जो नाम था कटिंगरी कृष्ण हैब्बर। क्या नाम था? कटिंगरी कृष्ण हैब्बर इनका पूरा नाम था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। के हैब्बर का पूरा नाम कटिंगरी कृष्ण हैब्बर है। के हैब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कटिंगरी ग्राम में हुआ था। हैब्बर की प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा नूतन कला मंदिर, मुंबई में हुई थी और हैब्बर की कला में शांति, आनंद, आशा और मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का प्रस्फुटन हुआ है। हैब्बर के चित्र मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री आदि इनकी प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी कलाकार हैं? ध्यान दीजिएगा, सबको कलाकार इसमें बताना आपको है। तो कौन से ग्रुप में होंगे? तो ध्यान दीजिए, बी नंबर ये जो ग्रुप है इसमें सब लोग क्या हैं? कलाकार हैं। कैसे कलाकार हैं? पीएन चोयल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला, ठीक। ये सब क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए देखते हैं। कलाकार जो कलाविद कलाकार हैं कैसे हैं? पीएन चोयल, सुरेंद्र शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला। शर्मा का जन्म 1937 ईस्वी में कोटा में हुआ था। सुरेश शर्मा कला पर नंदलाल बोस, राम किंकर, बैन विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रभाव है। पीएन चोयले का जन्म 1924 में कोटा में राजस्थान में हुआ था, जो भैंसों के कलाकार से संबोधन से प्रसिद्ध थे। और चोयल सलेन नाडे तथा राम गोपाल विजयवर्गीय के प्रिय शिष्य रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 136 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू सेंट्स नामक भित्ति चित्र की रचना कौन की थी? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैन, असित कुमार हालदार। अगर शांति निकेतन की अगर हम बात करेंगे तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्रण में ख्याति अर्जित की। शांति निकेतन के कला भवन, चीनी भवन, हिंदी भवन में बनाए गए चित्रों में ऐसे प्रसंग और शिष्य का विषय हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियाँ दर्शित होती हैं और ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि याद के उल्लेखनीय चित्र हैं। आपके चित्रों में वैविध्यपूर्णता, कला का और सामान्य भावनाओं का संस्कार हुआ है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कलकत्ता के बेहाला नगर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकारों को उनके वरिष्ठ क्रम के अनुसार, ठीक है, किस क्रम में, वरिष्ठ क्रम के अनुसार चयन करना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए, एक मिनट, एन.एस. बेंद्रे, ठीक, हाँ यही होगा, एन.एस. बेंद्रे, के हैब्बर और एफ.एन. सुजा और हिम्मत शाह, ये लोग क्या हैं, वरिष्ठता क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दर्शाए गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम। एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी.डी. देवलिकर से भी कला प्रशिक्षण प्राप्त किया। और के हैब्बर का जन्म कटेंगरी के छोटे से गांव, ठीक है, कटेंगरी में हुआ था। कर्नाटक के छोटे से गांव कटेंगरी में हुआ था। उसके बाद है एफ.एन. सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के अगुआ एवं संस्थापकों में एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सुजा जी का जन्म 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ था। जो गोवा है ना, भारत में पड़ता है। हिम्मत शाह का जन्म 1935 में लोथल गुजरात में हुआ था। और सर जे स्कूल्ला पाठ, और आप क्या थे, सर जे स्कूल्ला पाठ मुंबई तथा एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा के कला शिक्षा प्राप्त की। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। हिम्मत शाह कह रहा है कि हिम्मत शाह चित्रण, म्यूरल, कोलाज, आत्मसृजन, ठीक है, आत्मसृजन के पश्चात प्लास्टर व कंक्रीट में अनुपयोगी सामग्री तथा बोतलें, टूटी जाली, फटा कपड़ा आदि के मेल से विलक्षण मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे पेरिस के ग्रांड सेलो में अमृता शेरगिल की कृतियाँ युवतियाँ किस वर्ष पुरस्कृत हुई थी, 1930, 1932, 1931, 1933। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 1900 कौन सा, एक सेकंड, तो आपका आंसर सही जहाँ 1932 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1932 में पेरिस के ग्रांड सेलो का पुरस्कार अमृत शेरगिल को कृति युवा कन्या युवतियों के लिए मिला। और सन 1935 ईस्वी में इनके बनाए गए चित्र मदर इंडिया, हिल वुमेन और हिल वुमेन भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। आपके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया अंतोनेत गोरेसमन हंगेरियन थी और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार भी थीं। सन 1929 ईस्वी से सन 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय ब्यूक्स आर्ट से कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में इन्होंने कार्य को किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है, के चारा, बी.सी. गुई, के हैब्बर, एस.एस. रजा। तो आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ के हैब्बर। ठीक, जो रिक्शा वाला है किसका है, के हैब्बर जी का है। ठीक, चलिए देखते हैं। साइकिल रिक्शा के हैब्बर की पेंटिंग है। इनके अन्य चित्र मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री आदि का चित्र और अवकाश या रंग के कलात्मक आयाम प्रस्तुत करते हैं। गांव के त्योहारों के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव हैब्बर की कलाओं पर परिलक्षित होता है। के हैब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के छोटे से गांव कटेंगरी में हुआ था और आपके सृजनात्मक कलाशील जीवन के जे स्कूल्ला पाठ मुंबई के तत्कालीन प्राचार्य चार्ल्स जेरार्ड का अमिट उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। भारत सरकार द्वारा पद्म श्री 1961 में, पद्म भूषण 1989 में, इसके अतिरिक्त आपने महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन.एस. बेंद्रे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित की। इसको आपको देना आंसर
1934 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में, या 1933 में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की प्रदर्शनी में, या 1932 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की वार्षिक प्रदर्शनी में, या 1931 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन आर्ट की वार्षिक प्रदर्शनी में। तो आपका आंसर था क्या सही? ध्यान दीजिए, आंसर आपका सही है पहला कि 1934 ईस्वी में बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एन.एस. बेंद्रे का प्रसिद्ध चित्र घुमक्कड़ 1934 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में रखा गया, जहां इनके रजत पदक के साथ साथ बहुत क्या प्रशंसा मिली, और इन प्रदर्शनी में बेंद्रे का एक दृश्य भी पुरस्कृत हुआ। सन 1935 ईस्वी की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में उनके चित्र गली का आकर्षण पर रजत पदक के साथ साथ राज्यपाल का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त हुआ। इनको जो ये भी पुरस्कार, इनको राज्यपाल का भी पुरस्कार इन्हें मिला था। देखिए, जब हम चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा क्लियर होता चला जाएगा। फिर आगे है, बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 ईस्वी को हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 141 नंबर क्वेश्चन। क्या जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ज्योति स्वरूप, गोवर्धन लाल जोशी, राम गोपाल विजयवर्गीय, आर.वी. साखलकर। तो जयदेव के गीत की अगर हम बात करें तो आपका आंसर राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, जयदेव कृत गीत गोविंद राम गोपाल विजयवर्गीय ने चित्रित किया। मेघदूत संबंधित उनके चित्रों में रेखाओं के लयात्मक भाव प्रवणता तथा रंगों की भव्यता और गरिमाओं को देखते ही बनती है। विजयवर्गीय के रामायण श्रृंखला के चित्र अपनी अभिज्ञान शकुंतलम सभी में मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। नारी चित्रण का उनके केंद्र बिंदु है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म सन 1905 ईस्वी में राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के बालेर ठिकाने के एक बारीक परिवार में हुआ था, और इनके कला गुरु शैलेंद्रनाथ डेदी थे। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म 15 मार्च सन 1914 ईस्वी में उदयपुर के पास कंकरौली में हुआ, और इनके प्रारंभिक गुरु घासीराम थे। आदिवासी भीलों का जीवन से ये प्रभावित रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आर.वी. साखलकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में 28 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ था। ये क्या थे? कला इतिहासकार रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि मिली, किसको मिली थी? लक्ष्मण पैं जी को, मकबूल फिदा हुसैन जी को, सतीश गुजराल को, यानी क्या है कृष्णन रेड्डी जी को मिली थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये मिला था मकबूल फिदा हुसैन जी को। ध्यान दीजिए, किसको मिला था? मकबूल फिदा हुसैन यानी एफ.एन. शुजा जी को मिला था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा कि हुसैन जी का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता जो कार्यालय इंदौर में होने के कारण प्राथमिक शिक्षा इंदौर में हुआ, और 1936 ईस्वी तक सिनेमा पोस्टर और होर्डिंग को रंगने के अपने संघर्ष का सिलसिला शुरू किया, और स्त्री देह का मांसल सौंदर्य सेंसुअलिटी का उनका प्रिय विषय रहा। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा करीब 30 चित्र ब्राज़ील की प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। तभी से इन्हें भारत का पिकासो कहा जाने लगा, और इनको मनमौजी कलाकार भी, ध्यान दीजिएगा, मनमौजी कलाकार भी कहा जाता है। और आपने लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया। मैसूर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर की मानद की उपाधि भी प्राप्त की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 143 नंबर। कह रहा भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था। किसका प्रयोग? कार जो 4 व्हीलर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इन्होंने प्रयोग किया था। बताइए। सतीश गुजराल, हुसैन, कृष्ण रेड्डी,
सॉरी कृष्ण खन्ना और रामेश्वर बूटा। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए कौन सा, हुसैन जी थे, ठीक, जिन्होंने क्या किसका कार का प्रयोग अपने चित्रकारी में किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है इसके बारे में देखते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन एक आत्मजिच्छित चित्रकार हैं। इनका जन्म सन 1915 ईस्वी में फड़पुर सोलापुर क्या महाराष्ट्र में हुआ था। मोटी रेखाओं द्वारा इन रेखांकित आकृतियाँ दैनंदिन जीवन के दृश्य को प्रदर्शित करती है और इनके चित्र के विषय में गायक, वैज्ञानिक, नर्तकियों, नेताओं आदि इत्यादि के चित्र एवं सरस्वती कृष्ण कथा, माधुरी, घोड़े, महाभारत पर चित्रांकन श्रृंखला आपकी पहचान है। पशु पक्षी, हाथी, तीर कमान कार का भी इन्होंने देखिए पशु पक्षी, हाथी, तीर कमान और कार का भी चित्रांकन किया और ये मुंबई में अपनी कार पर चित्र बनाकर अपना क्या प्रदर्शनी किया करते थे। कितने अच्छे ये कलाकार थे, बहुत मेहनती स्ट्रगल अपने जीवन में ये किए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 144 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अमृतलाल बेगड किसके लिए जाने जाते, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमृतलाल बेगड मूर्तिकला, चित्रकला, प्रिंट मेकर, इंस्टॉलेशन ये किसके लिए फेमस थे, तो आपको आंसर देना है चित्रकार के लिए फेमस थे। किसके लिए थे, चित्रकार के लिए फेमस रहे थे। अमृतलाल बेगड मुख्यतः कला के लिए जाने जाते थे और इनका जो जन्म सन 3 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 3 अक्टूबर सन 1928 ईस्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर हुआ था। शिक्षा शांति निकेतन से कला की पढ़ाई करने वाले बेगड ने नर्मदा के किनारे 4000 किमी से ज़्यादा पद यात्रा की और यात्रा पर हिंदी में इन्होंने 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्व नर्मदा, तीरे तीरे चौथी नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, वर्ष 2015 में इन्होंने प्रकाशित किया था। देखिए कितना अच्छा इन्होंने चीज़ों को बनाए थे या लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 145 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा कि जनगढ़, ध्यान दीजिएगा, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से है। किसकी बात कर रहा है, जनगढ़, ठीक। गोंड, कोल, भील, बेगर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, गोंड जनजाति संबंधित ये रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध गोंड जनजाति से है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आप भारत के प्रमुख समकालीन कलाकार थे जिन्होंने एक स्कूल की स्थापना किए थे जिनका नाम था जनगढ़ कलाम था। क्या था, जनगढ़ कलाम था, ठीक है। तो ये जो गोंड जाति से संपर्क बनाए थे अपना। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि यश राजपूत और विश्वामित्र बसवानी किस प्रदेश के कलाकार हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। यश राजपूत तथा विश्वामित्र वासवान मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन तथा धार कला के प्रमुख केंद्र थे और यहाँ से विद्यार्थी चित्र कला की शिक्षा ग्रहण करते थे और ललित कला में मुंबई से परीक्षा देकर डिप्लोमा प्राप्त करते थे। इन सभी केंद्रों में इंदौर का कला मंदिर शासकीय ललित कला संस्था प्रमुख है जिसके संस्थापक स्वर्गीय दत्तादेव दामोदर देवलीकरण थे। लक्ष्मी सिंह राजपूत प्रभाववादी चित्रकार के अग्रसर थे। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के कलाकार थे। विश्वामित्र बसवानी भी कार्य करते थे, ठीक। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, क्लियर होता चला जाएगा। चीज़ों को समझिए। देखिए जब भी एग्जामिनर पूछता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो संभवतः न पूछकर इससे जो रिलेटेड नीचे दिया हुआ है इसमें पुटअप कर लेता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आसपास के प्रश्न को पुटअप करता है। देखिए 147 नंबर कह रहा है इनमें से कौन छापाकार नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
सोमनाथ और अनुपम सूद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीपक बनर्जी। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर छापा चित्रकार नहीं हैं, भारतीय आधुनिक चित्रकार के प्रथम चित्रकार हैं। सोमनाथ और अनुपम सूद, दीपक बनर्जी आदि छापाकार चित्रकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासांको, कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और उम्र के 67वें साल के बाद चित्रकला में उनकी रुचि उत्पन्न हुई। तब तक वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 148 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला किस शैली के उदाहरण है? अभिव्यंजनावाद शैली, आकृतिवाद, अमूर्त शैली, नवशास्त्रीय शैली। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा अमूर्त शैली। कौन शैली थी? अमूर्त शैली थी। चलिए आगे देखते हैं। राम कुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला अमूर्त शैली में बनी। सन 1970 ईस्वी के बाद चित्रों में अमूर्तता ज़्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इनके गुरु फर्नांडीज क्यूब शैली के उस्ताद थे और राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की और राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार रहे थे। राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था और सन 1950-52 ईस्वी तक आपने कला अध्ययन पेरिस में आंद्रे लहोत तथा फर्नांड लीगर के निर्देशन में थे। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत हुए और सन 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान इनको मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और इसे समझना भी है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ज्योति कह रहा है ज्यामितीय आकार, जैसे इस तरह से जो आकार होते हैं, इस तरह से जो आकार होते हैं हमारे, ठीक है, जो त्रिभुज को बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं या तो ज्यामिति जो आकार से, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहले चीज़ों को समझिए। ज्यामिति आकारों को किस दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त करते हैं? कौन थे जो ज्यामिति कला आकारों को ज़्यादा प्रयोग करते थे? ऐसे समझिए। एफ.एन. सुजा, एन.एस. बेंद्रे, एस.एस. रजा, के हैबर। अगर ये हम बात करें तो आपका रजा जो थे, एस.एस. रजा, सैयद हैदर रजा, ये जो क्या थे, ज्यामिति आकारों के लिए ज़्यादा फेमस रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सैयद हैदर रजा, एस.एस. रजा अपनी कला में ज्यामिति आकारों से दार्शनिक आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए और रजा रूप और दृश्यांकन के साथ साथ वातावरण के चातुर्दिक चारुता की ओर आकर्षित हुए और दृश्य चित्रों के अतिरिक्त ग्रामीण व नागरिक सामाजिकता के अनेक अंकित चित्र नए रूप के आग्रह ने सौंदर्य की निरपेक्ष अनवरत क्रम की भर्त्सना करते हुए ज्यामिति अथवा अमूर्त को भी अपने स्थलों पर व्यंजना की या उसको निर्माण किया। ऐसे समझिए। वर्ड को देखिए, जितना कठिन वर्ड आपको सामने आएगा वही आपको परीक्षा में ज़्यादा बेहतरफुल होता है। कभी कभी आ जाएगा ये चीज़ें तो आप कहेंगे ये चीज़ क्या, ये वर्ड आ गया, भर्त्सना क्या है, तो चीज़ों को आप समझे रहिए पहले से, तो दिक्कत नहीं होगा। रजा आरंभ में जल रंग में काम किया करते, किंतु बाद में इन्होंने एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया। रजा ने राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई और फ्रेंच स्कॉलरशिप पर रजा ने डी.ओ. आर्ट्स और स्टूडियो एडमंड हैज से पेरिस में कला अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक, चलिए अगला हमारा देखिए क्या 50 नंबर क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो का लास्ट है, इसको हम देखते हैं। कह रहा एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया? मतलब एक दिन में
14 चित्र आप सोचिए कैसे बनाए, कौन वो कलाकार थे, इनके बारे में आप जानिए। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हम देंगे जो आप कभी देखे ही ना हो। और एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ऐसे प्रश्नों को पुटअप कर देता है जो हम कभी क्या पेपर देते समय कन्फ्यूज जाते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए KH आरा, FN सुजा, SH रजा, राम कुमार, तो आपका आंसर हो जाएगा FN सुजा जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगुआ एवं संस्थापक में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूजन सूजा FN सूजा का जन्म 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ था। सूजा एक दिन में 14 चित्रों का कीर्तिमान हासिल किया था और सूजा को शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार क्या है डीगो रिवेरा, ध्यान दीजिएगा, डीगो रिवेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया। अब्रू लेडी, धूसर, मुदृश्य जैसे चित्रों में दृष्टव्य हैं। जॉर्ज राउल की कला से प्रेरित होकर आपने गोथिक पद्धति का क्राइस्ट और बाइबिल की कथा आख्यानों जैसे आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण किया। KH आरा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी थे। आरा लैंगरम से कला की बारीकियां सीखी तथा 1944 ईस्वी में जल रंग बना मराठा वैटल नामक चित्र पर गवर्नर पुरस्कार प्राप्त किया। रजा 1948 ईस्वी में आरा व सूजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की और 1950 ईस्वी में फ्रांस सरकार के अध्ययन वृत्ति पर फ्रांस चले गए और रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी। तो इस तरह से जो हमारा ये 25 नंबर का जो श्रृंखला था ये पूरा हुआ। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।